विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 100% पूछेगा। याद रखोगे ऑप्शन नंबर बी जो कि है लैंड रिसोर्ट्रेशन, है ना, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलेंस, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो। नमस्कार दोस्तों, आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम काफी क्लोज आ चुका है और उसके लिए आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे जिसमें मैं आपको करंट अफेयर से संबंधित 30 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कराऊंगा। तो पूरा देख लेना वीडियो को। क्या पता इसी में से 5 से 10 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का नया चुनाव आयोग प्रमुख कौन बना? सीधा आंसर पे बात करेंगे, राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार बने। अगर याद नहीं है तो उसको याद करो। ठीक है, और आप एज द एमसीक्यू इसको मॉक टेस्ट की तरह भी ले सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन किस स्थान पर सफलतापूर्वक उतरा? तो ये पता है आपको, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, यानी कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? जो आपका यहाँ पास गगनम मिशन जो कि है वो क्या है, आपका रनिंग पे है, इसलिए यहाँ पास अभी तक कोई नहीं बनी है हाल ही में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता का समापन किस शहर में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ आपका भारत की G20 अध्यक्षता का समापन नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो इसका भी आंसर सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, नरगिस मोहम्मदी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने मून स्निफर उपकरण विकसित किया? ये क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। याद रखोगे हमारे भारत ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही होगा। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2024 का विजेता कौन बना? ये पता होगा आपको, कोलकाता नाइट राइडर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सौर ऊर्जा राजधानी के रूप में उभरा? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, सौर ऊर्जा राजधानी के रूप में किसको नवाजा गया? राजस्थान को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वहां भाई ज्यादा धूप पड़ती है तो सौर ऊर्जा वहीं ज्यादा देखने को मिलेगी, तो आप याद भी अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है, भारत का पहला 5G स्मार्ट गांव कहाँ बना? तो ये बना था आपका यूपी के अंदर, यानी कि महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर, है ना, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2024 में किसे मिला? तो ये हो जाएगा आपका किरण मजूमदार शाह को मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, COP 28 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ आपका दुबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, COP जो 28 है वो दुबई में आयोजित हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य घोषित हुआ? तो मध्य प्रदेश हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश, ये क्वेश्चन छपेगा आपके एग्जाम में कि कौन सा राज्य 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य घोषित हुआ? याद रखेंगे मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कौन है? तो ये हो जाएगा आपका गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये सॉरी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किस भारतीय महिला को बैलन डी ऑफ 2024 के लिए नामित किया गया? तो अभी 2024 में किसी को भी नामित नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो प्लीज तुक्का मत लगाना, थोड़ा सा समझना या फिर आंसर ही मत करना। ठीक है, यहाँ पास देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन का नाम क्या है?
इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका वंदे भारत, आपको पता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 2024 में भारत का सबसे बड़ा एफडीआई किस क्षेत्र में हुआ? तो कहाँ हुआ ये? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष कौन बना? तो ये बना आपका पंकज मोहिंद्रो, ऑप्शन नंबर सी यहां पास सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पास, हाल ही में लॉन्च हुआ सेमकॉन्ड इंडिया मिशन किससे संबंधित है? यहाँ पास आंसर होगा सेमीकंडक्टर निर्माण से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश की यात्रा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुझे बताइएगा हाल ही मतलब जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएई। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2025 का बजट किसने प्रस्तुत किया? बताओ भाई, किसने प्रस्तुत किया? तो ये आपका पता होगा कि निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना किस मंत्रालय की पहल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये होगा आपका स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, नेशनल क्वांटम मिशन का उद्देश्य क्या है? ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो ये हो जाएगा आपका क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पास सही आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, 2025 में आयोजित एशियन कप फुटबॉल कहां होगा? ये कहां होगा भाई? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कतर में, ठीक है। मैं पहले बोल रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूँ एक बार अच्छे से याद कर लेना, देख के चले जाना, आपके एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2024 का भारत रत्न किसे मिला? किसने मिला ये बताइए, क्या होगा? ये हो जाएगा आपका लाल कृष्ण आडवाणी को मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2025 का गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कौन था? कौन था? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? वर्ष 2025 का गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कौन था? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इमैनुएल मैक्रो, ठीक है, इमैनुएल मैक्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पास सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य ने डिजिटल राशन कार्ड सभी जिलों में लागू किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में रहा है ना, ओडिशा में ने डिजिटल राशन कार्ड जो लागू किया आपने सभी जिलों में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में ग्रीन स्टील निर्माण शुरू किया? तो ये हो जाएगा आपका टाटा, इसकी है ना, टाटा जो कंपनी, टाटा स्टील कंपनी, उन्होंने, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार क्या किया, मिला? किसको मिला भाई? तो ये हो जाएगा आपका वंदना शिवा को मिला, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, अच्छे से कर लेना। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ड्रोन स्किल हब की स्थापना की? क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, करेंट अफेयर से संबंधित, जो आपके डेली जो करेंट अफेयर बनते हैं उससे ही क्वेश्चन बनने जाते हैं, तो मैं उसी करा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ड्रोन स्किल हब जो की स्थापना उत्तर प्रदेश ने की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील में आयोजित किया जाएगा आपका G20 का 2020 का शिखर सम्मेलन।
अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो कि आंसर सबको पता होगा कि 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 5 जून को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के रूप में है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीईओ जो कि सीईसी है ना, कौन बने? तो ये हो जाएंगे आपके ज्ञानेश कुमार, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2025 चुना गया? तो अप्रैल का जो चुना गया वो चुना गया आपका यशस्वी जायसवाल को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों चंद्रयान 4 जो चंद्रयान 4 है वो मिशन किस उद्देश्य से शुरू किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका चंद्रमा से सैंपल लाने के लिए शुरू किया जाएगा आपका चंद्रयान 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या घोषित की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का जो थीम है वो है आपका योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पास सही हो जाएगा। अगला है आपका 2025 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वोटिंग प्रतिशत दर्ज किया गया? तो ये होगा दोस्तों मिजोरम में। ठीक है, 2025 में मिजोरम जो कि है उसमें सबसे अधिक वोटिंग प्रतिशत क्या किया गया, दर्ज किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पास सही हो जाएगा। ठीक है, यहीं पास याद करते चलोगे तो काफी हेल्प होगा आपके लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश को 5G तकनीक निर्यात की? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। तो भाई जो देश है भारत देश वो आपके श्रीलंका को 5G तकनीक निर्यात की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो ये होगा दोस्तों आपका अजय कुमार सूद को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पास 100% सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 का ला लीगा एवेसेंडर अवार्ड जीता? तो ये हो जाएगा आपका शुभमन गिल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला सोलर पावर एयरपोर्ट लॉन्च किया? तो ये किया किसने किया? भारत ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन वात्सल्य 2.0 योजना किससे संबंधित है? तो जो ये मिशन वात्सल्य 2. जो ओ है ये आपके बच्चों की देखभाल और संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पास सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पास सही होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रुपया रियाल ट्रेंड सिस्टम शुरू किया? तो ये हो जाएगा आपका सऊदी अरब के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में किसे 2025 का पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत मरने के बाद प्रदान किया गया? तो ये कौन हो जाएंगे आपके एम.एस. स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पास सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सी योजना हर खेत को पानी के उद्देश्य से जुड़ी हुई है? तो ये जो कि है हर खेत को पानी जो कि है ये योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से जुड़ी हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न है ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है?
तो जो ब्लू इकोनॉमी है वो जल संसाधनों के टिकाऊ उपयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? जल संसाधनों के टिकाऊ उपयोग से। मेरा ये उद्देश्य रहता है कि आप इसी वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सबको याद कर लो, ठीक है, ताकि आपको एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है, भारत का पहला सेमी कंडक्टर प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो कि है वो अहमदाबाद में शुरू किया गया, याद में रखोगे। ऑप्शन नंबर बी यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने 2025 में किस देश को भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट में साझा किया? तो देखिए भारत 6G विजन की बात करेगा तो जापान के साथ साझा किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत का बजट किसने प्रस्तुत किया? तो निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मैं पहले बोल रहा हूं दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को एक वन शॉट वीडियो रहेगी। इन सभी को अगर आप एक बार देख के चले जाते हो तो आपके एग्जाम में करेंट अफेयर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, क्योंकि मैंने जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर हैं सभी को इसमें इंक्लूड किया है। तो अगर आप सीरियस हो आपके एग्जाम को लेके तो पूरा देख लेना, क्या कि बाद में रिग्रेट मत रहे आपको कि ये क्वेश्चन मैंने देखा था लेकिन नहीं बना पाया, ठीक है। तो पूरा जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से लिए हैं, तो पूरा देख लेना एक बार, ठीक है। चाहे तो 2x स्पीड में देखो लेकिन पूरा प्रश्न को रीड करो, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ हाल ही में 10 अरब डॉलर की व्यापार संधि की? तो ये हो जाएगा आपका जापान के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 2025 के पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रतन टाटा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पास बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, किस राज्य में 2025 की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई? तो यहां पास ऑप्शन सी जो कि केरल है वहीं पे शुरू की गई आपकी पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 में कौन सा नया सैटेलाइट लॉन्च किया? तो ये होगा आपका रीसेट, यानी कि RISAT 3A, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पास सही हो जाएगा। अच्छे तरीके से याद रख लेना, ये प्रश्न आपकी एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय महिला खिलाड़ी विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में नंबर 1 बनी? तो ये हो जाएगी आपकी PV सिंधु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मैं पहले बता रहा हूँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से लिए गए हैं, तो अच्छे से एक बार नजर लगा लेना, एक बार सिर्फ उसको देख लेना, एक बार उसको रीड कर लेना, बस मैं इतना चाह रहा हूँ, ठीक है। याद मत करो, एक बार रीड कर लो कि हाँ यहाँ पास ये आंसर लगाना है, ठीक है। कोई भी आंसर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत डिफेंस एक्सपो 2025 आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात के गांधीनगर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया चीफ नियुक्त किया गया? तो भाई देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कई बार पूछे जा सकते हैं आपके हर एक शिफ्ट में। मैं पहले बोल रहा हूँ अच्छे से कर लेना, जितने भी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की पर्सपेक्टिव से लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। यहाँ पास आप जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया चीफ नियुक्त किया गया? ये होगा आपका रविंद्र प्रधान को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 2025 की शुरुआत में इंडिया ने किस देश से लिथियम खनन के लिए समझौता किया? किसके लिए समझौता किया पूछ रहा है? लिथियम खनन के लिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बोलीविया, ऑप्शन नंबर सी यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, यानी कि क्या ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुभमन गिल को। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने, कौन बने? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है हर एक शिफ्ट में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अरुण गोयल। ठीक है, कौन है यहाँ पे? अरुण गोयल, जो कि है 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ एक बार क्वेश्चन को रीड करके जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो एक बार मैं जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ इन सबको एक 2x स्पीड में लगाइए, देखिए क्या है इसका आंसर, क्या क्वेश्चन है। आपका एग्जाम में ना इन सब अगर प्रश्न पूछेगा तो कोई गलत नहीं होगा, और करंट अफेयर से संबंधित कोई भी गलत नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो। ठीक है, एक मैंने समरी दे दी आपके लिए कि रेलवे एनटीपीसी में आप करंट अफेयर में कोई भी चीजें गलत नहीं करोगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य पूर्ण रूप से 5G नेटवर्क से लैस हो गया है? तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? केरल। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय को 2025 में नोबल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? तो ये हो जाएंगे आपके सोनम वांगचुक को। 2025 में किस राज्य ने फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की? इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछेगा, ये मेरी गारंटी है आपको, कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बने 2025 में? ये आप सभी को पता होना चाहिए कि BR गवई बने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ये प्रश्न, गारंटी है। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश को तेजस लड़ाकू विमान बेचने का समझौता किया? तो ये हो जाएगा आपका क्या ऑप्शन नंबर बी, मिस्र ने। ठीक है, मिस्र को किया क्या बेचने का सौदा किया था? लड़ाकू विमान, जिसको हम तेजस बोलते हैं। ठीक है, ये आप इतना याद रखोगे ना, आपका एनटीपीसी में जीके से संबंधी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, किस खिलाड़ी ने 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब जीता? तो ये जीता आपका ऑप्शन नंबर सी, ईगा स्वी सुई या तेक। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे इसको, कौन सा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2025 में मेड इन इंडिया एप्पल आईफोन का निर्माण कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ आपका बेंगलुरु में, है ना। कहाँ शुरू हुआ? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो ये हो जाएगा आपका गगन ज्योति शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि है गगन ज्योति शर्मा, जो कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी हाल ही में। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2025 में जन औषधि सप्ताह की स्थिति से शुरू हुआ? तो 2025 में जो जन औषधि सप्ताह है वो कब शुरू हुआ? 1 मार्च से शुरू हुआ, याद में रखेंगे। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ये जो कैलेंडर है या फिर डेट है एक नाइन को पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन किस शहर में शुरू हुआ? बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में शुरू हुआ। ठीक है, क्या बोलेंगे? कोलकाता बोलेंगे। मैं पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से एक बार सिर्फ क्या करेंगे, पूरा जितने भी वीडियो है कि उसको देख लेना, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं करेंट अफेयर से संबंधित, स्टैटिक जीके से संबंधित, इसी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के इन सभी वीडियो को, इन सभी में वीडियो जितने भी प्रश्न हैं सबको देख लेना, आराम से आपका एनटीपीसी में जीके से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म ने 2025 में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता? तो ये है आपका पोस्ट कार्ड फ्रेम इंडिया। ठीक है, पोस्ट कार्ड फ्रॉम इंडिया, ऑप्शन नंबर डी।